ये जा रही है, ये देख नहीं रही, पहले किसी से टकराई है, फिर दूसरे से टकराते टकराते अब तो झूले के अंदर ही जा रही है। एक लड़की है वो झूले से टकराने लगी थी, इसने जान बचाई है। शील बी इंडेटेड टू दिस गर्ल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। दिस मोमेंट हैड टू बी क्रिएटेड। तो मेला था, अब छोटे से मेले में अब फिर कोई एक दूसरे से नहीं मिला, सवाई जिसने जिससे मिलना था। एक एंगल से, दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से, बस वो यूं गई, यूं बचाया, खत्म। फेयरली गुड वॉच टू मी। मगर जो नाम इसके साथ जुड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। फ्रॉम द राइटर, रिदा मेरी फेवरेट राइटर्स में से एक हैं, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन उन्होंने तबरेज़ इसमें जो लिख दिया है वो कमाल है। उनसे अच्छी, उनके जैसी बहुत कम लोग करते हैं। रिदा का ये खासा है कैरेक्टराइजेशन। कहानी जो है वो अब जाहिर है कि ज़रा सी स्ट्रेच होनी शुरू हो गई है, थोड़ी मूव कर रही है आगे, बट ड्रेस्टिकली नहीं करी कि हर दफ़ा मुझे कोई 2-3 जगह मिल जाएं। ये 2 एपिसोड्स जिनकी हम बात करें इसमें, और 1-2 हुक मिल जाएं कि जिनके लिए मुझे आगे देखना ज़रूरी हो। हम चले थे एक पहले एपिसोड में, वहाँ पे वो बच्ची गई है लिखवाने पुलिस के पास गुलजेब, और उसने कहा कि मेरे मियाँ का बहुत बेरहमी से कत्ल हुआ है। आई थॉट कि अब ये कहीं पहुँचेगी बात, क्योंकि शायद गुलजेब को दिमाग में ये बात, गुलजेब को तो नज़र आ रहा है ना दैट दिस गाय इज़ हिटिंग ऑन मी, तबरेज़। एंड ये इंटरेस्टिंग वाला ट्रैक है ना हमारे हिसाब से, हिटिंग ऑन मी एंड शावरिंग मी विद गिफ्ट्स एंड अटेंशन एंड ही इज़ बीइंग रियली पोलाइट विद मी। हमें भी अब पता चल गया कि तबरेज़ की इंटेंशंस बहुत बुरी नहीं है, वो मोहब्बत है ना। इट्स नॉट व्हाट्स द अदर वर्ड फॉर दैट, लस्ट ओनली, ठीक है, इट्स लव। अब उस मोहब्बत में कोई मरवा सकता है किसी के मियाँ को, लेकिन ये लड़की अभी भी कह रही है कि ये जो दुनिया है और जो तबरेज़ है, इन सबको पता है कि मैं अपने मियाँ के साथ डिवोटेड थी। फाइन। सो व्हेन दिस कैरेक्टर नाउ गोज़ टू द पुलिस स्टेशन कि मैंने लिखवानी है, एक तो शायद लेट गई है वो लिखवाने के लिए, बहुत दिन हो गए मियाँ को गए हुए, शायद 10 दिन तो हो गए। और या तो उसे कोई क्लू मिलना चाहिए था, कुछ लगता है, तो मुझे लगा कि कोई वजह है, ये जाके नाम तो ले। तो उन्होंने इसको कहा कि हाँ, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे और उसको डाकू, और कराची था और डाकू आए और उन्होंने मार दिया, सो केस क्लोज हो गया, हम ढूंढेंगे डाकुओं को यहाँ के, यू नो व्हाटएवर। एंड शी गोज होम। सो एक सिचुएशन आई और वो निकल गई। वो सिचुएशन मुझे दे रही थी अ लिटिल बिट ऑफ होप दैट से तबरेज़ कि मुझे शक है इस पे, बट अभी वो शायद इसको लंबा चलाना चाह रहे हैं, लाएंगे तो यहाँ, बट अभी नहीं ला रहे। मुझे रिदा का बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है इस ड्रामे में कि तबरेज़ हमें पता है विलन है, लेकिन जो उसका लड़की के साथ है थ्रू आउट, गुलजेब के साथ, आपको इतना अच्छा लगता है उसका सब कुछ करना गुलजेब के लिए कि आपको पसंद आने लग जाता है तबरेज़, और फिर आपको याद करना पड़ता है नहीं ये कातिल है इसके हस्बैंड का, कि वो उससे इतना पोलाइटली ऑफिस में भी बात कर रहा है, इतना तमीज़ से उससे पेश आ रहा है, उसको आपको फील होता है कि एक ऐसी खातून जिसके जो बेवा हुई है, उसके पास कोई भी नहीं है उसका सहारा, और इतना बड़ा ये इंडस्ट्रियलिस्ट है जो उसको सहारा देने लगा है, तो आपका दिल बड़ा नर्म होता है तबरेज़ के टुवर्ड्स। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बार बार याद करना पड़ता है नहीं जिसका, तो वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बन गया है। क्योंकि मुझे भी शुरू में लगा था तबरेज़ ने जैसे गाड़ी में फर्स्ट शुरू के एपिसोड में रोका था कि लस्ट का मामला है सिर्फ, लेकिन अब तो वो तब वो बुरा लग रहा था, अब तो वो बहुत अच्छा लगा है तबरेज़। फिर हमें उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, हमें लगा नेगेटिव बट वेरी वेल प्लेड नेगेटिव, बट अब वो जरा हम बीच में फंसे हैं एक जगह। वही ना, अगर साकिब समीर का मर्डर निकाल दिया जाए, वो तो बेस्ट इंसान है, वो तो बेहतरीन इंसान है। सो बट हैविंग सेड दैट, ये जगह बनते बनते रह गई, शायद उन्होंने इंटेंशनल की, बट हम, ये वही बात है ना कि आप रोक रहे हैं चीज़ें, आप आगे नहीं लेके जा रहे। इसी तरह वो जो अब सिचुएशन है जिसमें वो लड़का लड़की एक दूसरे से ऑलमोस्ट कमिटेड हैं, बट वो जगह आगे नहीं जा रही। वो माँ को बता देता है कि मैं लड़की को पसंद करता हूँ, इसलिए आप मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दें, बट लड़की को बताते हुए सोच रहा है, अरे भैया उसको तो बता दो, माँ को तो तुमने कह ही दिया। I want to give it 2 thumbs up, but it did not really connect with me. जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आई एज इन राइटिंग, वो ये है कि एक माँ ने कह दिया था कि मैं, ये तुम्हारी बचपन की, ये तो मेरी बचपन की ड्राइंग्स हैं, है ना। अब वही माँ उनको यूं करके फाड़ फाड़ के क्यों फेंक रही है, और फिर बाहर क्यों? अब ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, ये लिखा लॉजिकली गया था और बनते हुए बिल्कुल सड़क पे डाल दिया डब्बा, मगर आपने दिखाना तो था उसको।
सो ये ऑफ था मेरे लिए। लड़के का माँ को कहना कि ये लड़की मुझे पसंद है, लड़की को कहूँ ना कहूँ, मुझे ज़रा सी ज़्यादा कंपेलिंग स्टोरी लाइन और सीन्स चाहिए थे। और मुझे What आर्किटेक्ट worked for Marina did not work for me। मुझे वो खाने वाले सीन में भी कुछ नहीं, एक लाइन अच्छी थी कि आपके घर में खाना नहीं पकता, पकता है आपके हाथ का नहीं पकता। हाँ, ये लाइन अच्छी थी। मुझे वो खाना फिर ठीक लगा, वो जो आर्किटेक्ट के लिए खाना जा रहा है। हाँ, और अभी तो कह के गई थी उधर से खाना ही आ गया। यार ये बात मैंने कहनी थी, अब आपने ही कह दी। ये बात तो मैं सोच के बैठा हुआ था कि वो इतने खाने पका रही है, वो मतलब अपने घर का खाना भी बना रही है, एक और घर का खाना भी बना रही है, एक और घर का खाना भी बना रही है। तो वो तो हमें भी ऐसी नेबर दे। और अभी तक तनख्वाह तय नहीं हुई, तो वो मेले पे कह रहा था कि तनख्वाह तो आपको कुछ पैसे मैं दे देता हूँ, ये रख लें। तो अभी तक तो पैसे भी नहीं थे। बेचारे अब्बा भी एक करियाना स्टोर चला रहे हैं। अरे सुने, उसका जो जादू का चिराग बिक रहा है, उससे जिन निकलता है। वो जो चिराग बिक रहे हैं, जो दिए बिक रहे हैं, वो बहुत ही कोई गोल्ड प्लेटेड हैं, हमें पता नहीं है। खाना बना कौन रहा है घर में? भाई वो खुद यही लड़की बना रही है, स्कूल भी जा रही है, खाने भी बना रही है, उसको भी पहुंचा रही है, उनको भी इनवाइट कर रही है, खाना मेरे पास ही खाया करे। और पहले तो कभी ना कहा कि खाना जो है वो मैं अपने घर में बनाती हूँ। अब अचानक तुम कह रही हो खाने जरा ज्यादा हो गए ने, कासिम जरा खाने कटा थोड़े से। नंबर ज़्यादा के राइटिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मुझे चाहिए है, इससे बेहतर चाहिए है। इट्स अ 6 फॉर नाउ। मुझे ये बताओ कि वो जो गुलजेब है, वो जब फैक्ट्री में होती है तो उसने चादर पहनी होती है, उतार देती है, उतार के काम शुरू करती है। जब वो पुलिस के स्टेशन में जाती है वो चादर पहन, तबरेज़ के कमरे में जाते हैं वो चादर क्यों नहीं पहनती? हमेशा वो तबरेज़ के कमरे में आई, उसके हाथ पे तय हुई हुई चादर रखी हुई थी और दुपट्टा उसने पहना हुआ था। फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में चली गई, उसने कहा हाँ जाएं आप अभी से काम कर लें। वो काम करने गई, उसने चादर उतारी, प्रॉपर उतार के रखी, डिस्कनेक्ट। जाहिर है डायरेक्शन का भी है, एडी का भी है, एक्टर का भी है, सबका ही है। बट चूंकि जगह इतनी सेंसिटिव है, बिकॉज तबरेज़ का कमरा चादर वाली जगह थी, वहाँ उसके हाथ पे चादर क्यों थी, ये कैसे डायरेक्टर ने मिस किया। इसी तरह वो झूले के अंदर उसका देखते देखते चलते चले जाना ज़रा से ज़्यादा स्ट्रेच होने वाली जगह थी। एक एंगल से, दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से, बस वो यूं गई, यूं बचाया, ख़त्म। हाँ, है ना, वो वाला एक्सीडेंट नहीं था जिसको हम 3 में काट नहीं सकते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसका बिल्डअप हो सकता था कि ये जा रही है, ये देख नहीं रही, पहले किसी से टकराई है, फिर दूसरे से टकराते टकराते अब तो झूले के अंदर ही जा रही है, अपनी मेंटल स्टेट की वजह से और फोन में उसका उसने देख लिया ना उसको, दोनों को बातें करते हुए, तो वो बहुत ही अपसेट हो गया। So a lot of the things were जो डायरेक्टर के उसमें आ जाती हैं डोमेन में, वो लाइक दे वर लॉस्ट फॉर मी इन ट्रांसलेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि राइटर ने तो लिख दिया घमसान की जंग, और ये बहुत प्रॉपर जुमला है, लिख दिया उसने घमसान की जंग, ऐसे ही उसने लिख दिया कि एक लड़की है वो झूले से टकराने लगी थी, इसने जान बचाई है, शी विल बी इंडेटेड टू दिस गर्ल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस मोमेंट हैड टू बी क्रिएटेड अकॉर्डिंगली। दैट्स वेयर द डायरेक्टर फेल्ड मी। तो झूले में गलत टक्कर पे कितने नंबर बनते हैं इनके? तो जगह काफ़ी हैं। मेला डिडंट वर्क फॉर मी सो मच, छोटा सा मेला था। अब छोटे से मेले में सब फिरे, कोई एक दूसरे से नहीं मिला सवाई जिसने जिससे मिलना था। मतलब वो लड़का जो हाँ 500 गज के प्लॉट में ये मेला हुआ था। हाँ, तो डायरेक्टर को मैं 5 दूंगी। जो फिर भी अपनी परफॉर्मेंसेस में इम्प्रेसिव है अभी तक, वो आयज़ा ही है मेरे लिए। वो जहाँ वो फ्लोइंग कपड़े आते हैं ना, वहाँ मैं थोड़ी सी डिप्रेस होती हूँ। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस शी इज़ लुकिंग प्रिटी, शी इज़ लुकिंग कूल, और जो लिखा है वो ठीक कर रही हैं। तो आई विल गिव हर 6.5। 6.5। हमजा अपने कैरेक्टर में बिल्कुल ठीक लग रहा है। ही इज़ लुकिंग लाइक दैट, बहुत ही मेलो, धीमा, प्यारा इंसान जो किसी से लड़ाई झगड़ा
भाई से भी कन्फ्रंटेशन में भी बदतमीजी नहीं है, सो ही इज कमिंग अक्रॉस एज दैट कैरेक्टर। मगर वो जगह जो हमें रेट करने पे मजबूर करती है ना कि ये परफॉर्मेंस और ये नंबर, वो जगह थी नहीं इन 2 एपिसोड्स में। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें हम कहें कि जगाई और पकड़ी गई। सो सीधी सीधी लाइनें थी, बहुत अच्छे तरीके से की। सो आई थिंक 6.5 6.5